अब माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा साहब से विनम्र आग्रह है, कृपया अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज के इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के शुभारंभ के अवसर पर हम सब आपके बीच में हमारे ही अपने ही जिन्होंने देश में ही नहीं दुनिया में जाकर के भी हमारे राजस्थान का नाम रोशन किया है और हमेशा जब लोकसभा चलती है और उसमें दिखते हैं तो निश्चित रूप से हर राजस्थान वासी को गौरव होता है। ऐसे हमारे सम्मानीय लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जिनको कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, कह रहे थे, मैंने कहा ये तो मुझे पहले ही पता था कि आप क्या कहने वाले हैं। हमेशा अच्छे काम में उनकी रुचि रहती है और विधानसभा का संचालन बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। ऐसे हमारे वासुदेव जी देवनानी साहब, हमारे संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम जी पटेल साहब, उनका भी काम आपने देखा है, और हमारे युवा मोर्चा के पार्टी में किसान मोर्चा के अध्यक्ष रहे और अभी पता नहीं क्या हो गया है, किसान मोर्चे के जो अध्यक्ष रहते हैं वो मंत्री बनते हैं। और ऐसे ही हमारे भागीरथ जी हैं, बहुत ही सौम्य सरल स्वभाव, अब हमारे कृषि राज्य मंत्री हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे बीच में पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता राज्यसभा के सांसद सम्मान्य घनश्याम तिवारी जी हमारे बीच में हैं। माननीय हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे प्रतिपक्ष के पूर्व नेता माननीय राजेंद्र राठौड़ जी हमारे बीच में हैं। हमारे राज्यसभा के सांसद और वरिष्ठ नेता राजेंद्र गहलोत जी हमारे बीच में हैं। सभी हमारे मंत्रिमंडल के हमारे साथी, हमारे विधायक, और सबसे बड़ी बात मैं देख रहा हूं कि हमारे जो पूर्व विधायक हैं उनकी संख्या भी खूब है। और अभी मैं चर्चा कर रहा था कि पूर्व विधायकों को बहुत बड़ा फायदा इससे मिला है। अभी लक्ष्मी नारायण जी कह रहे थे तो मैं उनसे कह रहा था आप चिंता मत करिए, आपको एक यहाँ घर अगर परेशानी हो तो आप आगे आराम से यहाँ बैठ सकते हैं, भोजन भी मिल जाए, भोजन भी आपको मिलेगा, इसलिए चिंता मत करिए, क्योंकि कभी कभी दिक्कत रहती है तो वो भी काम यहाँ आराम से सुलभ में मिलेगा। सर्वप्रथम मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। मित्रों, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस अवसर पर भी मैं प्रदेश की मातृशक्ति को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सब यहाँ राजस्थान विधानसभा परिसर में निर्मित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान के शुभारंभ के ऐतिहासिक अवसर पर एकत्रित हुए हैं। इस अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होना मेरे लिए गर्व एवं सम्मान की बात है। यह क्लब केवल इमारत ही नहीं बल्कि विचारों के आदान प्रदान, लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का एक सशक्त मंच है। 1952 में विधानसभा के प्रथम सत्र से लेकर के आज तक इसके चुने गए जनप्रतिनिधियों ने राज्य के विकास और जनकल्याण के लिए अथक प्रयास किया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब इसी गौरवशाली परंपरा को और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की गई हैं जो इसे एक आधुनिक उपयोगी केंद्र बनाती हैं। इस क्लब की उपयोगिता को समझना आवश्यक है। यहाँ विधानसभा के वर्तमान और पूर्व सदस्यों के लिए एक ऐसा स्थान उपलब्ध होगा जहाँ वे आपस में विचार विमर्श कर सकें, नीतियों पर चिंतन मनन कर सकें, समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रबुद्ध व्यक्तियों के साथ
संवाद भी स्थापित कर सकें। ये क्लब केवल विधायकों के लिए नहीं बल्कि राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों, विशिष्ट नागरिकों, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त व्यक्तियों के लिए भी खुला है। यहाँ आजीवन सदस्य, साधारण सदस्यता, विशेष सदस्यता, सामान्य सदस्यता जैसे विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं जो इसे समावेशी बनाते हैं। राजस्थान विधानसभा के सदस्यों को इससे कई लाभ मिलेंगे। इससे पहले ये क्लब एक बौद्धिक मंच के रूप में कार्य करेगा। यहाँ विधायकगण अपने अनुभव साझा कर सकेंगे और राज्य के विकास के लिए नवीन विचारों का आकार दे सकेंगे। यहाँ उपलब्ध आधुनिक सुविधाएं जैसे पुस्तकालय, सभागार, विश्राम क्षेत्र उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने में सहायक होगी। यह क्लब सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा। इससे विधायकों को अपने व्यस्त जीवन को संतुलित बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा यहाँ होने वाले संवाद और सहयोग से विधानसभा के कार्यों में अधिक पारदर्शिता और प्रभावशीलता भी आएगी। यह क्लब लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों, संविधान, समानता और जनप्रतिनिधित्व को मजबूती देने का प्रयास है। यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ संविधान की गरिमा और विधायी प्रक्रिया के महत्व का एहसास होगा। ये केवल एक भवन नहीं बल्कि एक विचार है, एक ऐसा विचार जो राजस्थान को प्रगति के पथ पर आगे ले जाएगा। अंत में मैं इस क्लब के निर्माण में योगदान देने वाले सभी लोगों का, विधानसभा अध्यक्ष महोदय, सचिवालय और अन्य सहयोगियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित भी करता हूं। और ये एक नई परंपरा रही है कि अगर हम नए मकान के अंदर जाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अनुष्ठान करके ही जाते हैं। मैं देख रहा था कि हमारे मित्र पहले तो कहा कि कोई दिक्कत नहीं है और वो आ भी गए, लेकिन कौन सा उनके पास प्रेशर ऐसा था। इसमें सहभागिता में कोई ऐसी बात नहीं थी। आप भी अगर गए हैं, कहीं नए मकान में जाते हैं, कहीं नयापन या महसूस करते हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं अच्छे कार्य को एक विधि विधान के द्वारा उसमें शुभारंभ करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे अवसर आते हैं, इनमें लगना चाहिए कि हम राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान की समस्या के लिए, राजस्थान के 8 करोड़ जनता के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम इस बात का सोच रखेंगे तो हमारी मूल धारणा को हम भूल जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय ने इसका शुभारंभ किया है, सभी की सहभागिता के लिए उन्होंने प्रयास किया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ऐसे कार्य होते हैं उसमें एक सकारात्मक पहलू को भी हमें देखना होता है। जनता के अंदर इस बात को विश्वास भी दिलाना होता है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, कि हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे अंदर इन सारी चीजों को लेकर के कहीं कोई स्थान नहीं है। हमें देख रहा हूं हमारे सभी अन्य सदस्य भी इसमें आए हैं, हमारे पूर्व सदस्य भी इसमें आए हैं। बहुत अच्छा एक ये मंच है और हम धन्यवाद देते हैं कि उनके मन में ये प्रेरणा आई और उन्होंने एक अच्छा ये काम किया, उसके लिए भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब राजस्थान विधानसभा के सदस्यों के लिए एक अमूल्य धरोहर साबित होगा और यहाँ से निकले विचार राज्य के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आइए हम सब मिलकर इस नए अध्याय की शुरुआत करें और इसे लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रतीक बनाएं। आप सभी को एक बार पुनः शुभकामनाएं और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, आपका बहुत बहुत आभार। और माननीय अध्यक्ष श्री वासुदेव जी देवनानी साहब दिनांक 21 दिसंबर 2023 को राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए थे। हाल ही में दिसंबर 2024 में आपको आपके कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण हुआ है। आपका 1 वर्ष का कार्यकाल अनेकानेक नवाचारों से पूर्ण है और इन्हीं नवाचारों से संबंधित एक पुस्तिका कॉफी टेबल बुक माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा के नवाचारों का 1 वर्ष, इसका विमोचन करने के लिए मंचासीन माननीय अतिथिगण से विनम्र आग्रह है।
माननीय अध्यक्ष महोदय के प्रेरणा व मार्गदर्शन से नेवा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के तहत कार्यवाही राजस्थान विधानसभा में प्रारंभ हो चुकी है। इस तरह से राजस्थान देश का 16वां राज्य है जहां नेवा के तहत कार्यवाही हुई है। आपके अनेकानेक नवाचार रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन व प्रेरणा से अब माननीय सदस्यों को वेबसाइट के माध्यम से वीडियोज नियमानुसार संपादन के पश्चात आधिकारिक रूप से तुरंत ही प्राप्त हो जाते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार। और अब संबोधन की प्रक्रिया प्रारंभ करते हुए श्री भागीरथ जी चौधरी माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री महोदय से विनम्र आग्रह, कृपया अपने संबोधन से हमें लाभान्वित करने की कृपा करें। श्री भागीरथ जी चौधरी माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कशुष क्लब के इस लोकार्पण के इस अवसर पर हमारे देश के लोकसभा अध्यक्ष, हम सबके गौरव आदरणीय ओम जी बिरला साहब, हमारे इस राजस्थान के मुखिया और इस राजस्थान के 8 करोड़ की जनता के लिए जो 1.25 साल से जो जनहित के कार्य कर रहे हैं, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय वासुदेव जी देवनानी जी, हमारे संसदीय मंत्री जोगाराम जी पटेल जी, सभी उपस्थित सभी सांसदगण, सभी विधायकगण, सभी पूर्व विधायकगण, सभी विधानसभा के अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण और देवी और सज्जनों, आज बहुत बड़ा मैं कह सकता हूं लोकसभा अध्यक्ष जी, हमारे दिल्ली के अंदर क्वेश्चन क्लब है, शायद उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर सुंदर ये क्वेश्चन क्लब है। इसमें वर्तमान विधायक ने पूर्व विधायकों के लिए भी बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। यहाँ आएंगे, चर्चा करेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, प्रदेश के विकास के लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मैं कह सकता हूं कि आज इसका शुभारंभ हुआ है। बहुत ही बड़ी हम सबके लिए खुशी की बात है। पुणे आज के इस कार्यक्रम के सभी हमारे बीच में लोकसभा अध्यक्ष जी पधारे और हमारे मुख्यमंत्री जी सब आए हैं, इन सब का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री महोदय का। अब हम अभिभूत हैं कि हमारे मध्य माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी हैं। आपसे विनम्र आग्रह, कृपया अपना उद्बोधन प्रदान करें। राजस्थान कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के शुभारंभ में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब, राजस्थान विधानसभा के माननीय अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी, भारत सरकार के केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री माननीय भागीरथ चौधरी जी, संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम जी पटेल साहब, राज्य के उप मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल के सदस्यगण, माननीय सांसदगण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण और अतिथिगण, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई।
और राजस्थान का इतिहास महिलाओं के लिए गौरवशाली इतिहास रहा है। उनकी शौर्य, वीरता, भक्ति, शक्ति का इतिहास रहा है। यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं ने प्रेरणादायक काम किए हैं, जिससे समाज के सामाजिक आर्थिक जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है। इसी तरीके से राज्य की विधानसभाओं के अंदर भी यहाँ की महिला विधायक, अध्यक्ष, मुख्यमंत्री के रूप में सशक्त नेतृत्व दिया है, जिससे राजस्थान में एक आधारभूत ढांचे विकास के साथ एक नया परिवर्तन हुआ है। मैं सभी को इस मौके पर शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मैं सबसे पहले राजस्थान के माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने 1 वर्ष के कार्यकाल के अंदर राज्य की विधानसभा की गरिमा, मर्यादा, प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम किया। कई नए इनोवेशन किए, जिससे लोकतंत्र सशक्त हुआ, मजबूत हुआ और एक नई दिशा मिली है। आज इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का शुभारंभ हो रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब आम क्लब की तरह नहीं है। ये क्लब के निर्माण के समय भी और निर्माण के बाद इसके संचालन के समय भी एक इसमें विशेषता है कि हम आज़ादी के 75 वर्ष के गौरवशाली संविधान के अंगीकार दिवस में गुजर रहे हैं और इस 75 वर्ष की यात्रा में हमने संविधान के मार्गदर्शन में भारत के अंदर एक परिवर्तन किया और आज हम कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर भारत का लोकतंत्र और भारत का संविधान देश और दुनिया के लिए मार्गदर्शक है। इसी तरीके से राजस्थान विधानसभा का इतिहास भी बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। राजस्थान के इस विधानसभा में कई विधेयकों के माध्यम से, नियमों, प्रक्रियाओं के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से दुनिया की विधायी संस्थाओं को मार्गदर्शन करने का काम किया। इस राजस्थान विधानसभा में ऐसे विधेयक पारित हुए जो देश के लिए मार्गदर्शक बने, चाहे भूमि सुधार विधेयक हो, अन्य कई विधेयक हैं जो विधेयक देश के लोकतंत्र के लिए, शासन व्यवस्थाओं को चलाने में बहुत बड़ी मार्गदर्शन भूमिका रही है। इस विधानसभा के अध्यक्ष रहे हों, चाहे राज्य के मुख्यमंत्री रहे हों, उन सब ने अपने अपने क्षेत्रों के अंदर ऐतिहासिक रूप से उपलब्धि प्राप्त किए और इसी विधानसभा के अध्यक्ष के नाते भी कई गौरवशाली परंपरा भी रही है और इसी राज्य के मुख्यमंत्री जी ने देश के अंदर राज्यसभा का संचालन किया। उपराष्ट्रपति पद पर उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के रूप में संविधान की, संसद की मर्यादाओं को उच्च कोटि बनाने का काम किया। अभी भी हमारे उपराष्ट्रपति के रूप में माननीय जगदीश धनखड़ जी राज्यसभा का संचालन कर रहे हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की परिकल्पना जब की थी, जब 1947 के अंदर जब संविधान बनने की प्रक्रिया चल रही थी, चर्चा संवाद की प्रक्रिया थी, उसी समय एक विचार आया कि हम संविधान बनाने की इस प्रक्रिया में अनौपचारिक रूप से भी चर्चा संवाद हो, अनौपचारिक रूप से बातचीत हो। तो 1947 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाने के विचार आया और उसी विचार को लेकर कि ये क्लब देश के संविधान की चर्चा, नीतियों कार्यक्रम की चर्चा, विधान बनाने की प्रक्रिया और किस तरीके से हम देश के अंदर विकास के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो, एक समावेशी विकास हो,
समावेशी विकास के साथ जनभागीदारी हो और जनभागीदारी के अंदर लोगों के विचार आए और इसी विचार को लेकर ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बना। मैं इसके पूर्व अध्यक्ष सीपी जोशी साहब को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस क्लब की शुरुआत की। सरकार आती है, बदलती है, निर्माण कार्य चलता है, लेकिन निर्माण कार्य चलने के बाद कोई भी सरकार है, किसी भी दल की सरकार आए, लोकतंत्र में कोई स्थायी सरकार नहीं आती, जनपद के आधार पर परिवर्तन होते रहते हैं। तो कोई ये कहे कि मेरे द्वारा बनाया गया है, ये न्यायपूर्ण नहीं है। ये एक नियमित प्रक्रिया है जो चलती रहती है, बदलती रहती है। इसीलिए इस संविधान सदन के रूप में ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बना है, इसका शुभारंभ हुआ है। मुझे आशा है जिस विचारों को लेकर इस क्लब की योजना बनाई है, आने वाले अध्यक्ष जी उन विचारों को लेकर कार्य संचालन, क्योंकि भवन बनना ही महत्वपूर्ण है। भवन बनने के बाद उस भवन का उपयोग, उसके उपयोग के साथ उसकी उपयोगिता, उसका संचालन सबसे महत्वपूर्ण है। और मेरा विश्वास है कि इस भवन का उपयोग व्यापक रूप से चर्चा जनसंवाद के लिए होना चाहिए, जहां पर संविधान के मूल्यों की चर्चा हो, जहां पर हम राजस्थान के विकास में जनभागीदारी निभा सकें, समाज के हर वर्ग क्षेत्र के लोग यहां पर बैठें, चर्चा करें और जिन्होंने विधायी कानून बनाने के साथ इन विधायी संस्थाओं में जिनका योगदान रहा है, जिन्होंने अपने अपने जीवन के महत्वपूर्ण दिन इस विधानसभा में दिए, उनके अनुभव का लाभ भी मिलना चाहिए। और इसीलिए चाहे पूर्व विधायक हो, पूर्व सांसद हो, चाहे पूर्व मंत्री हो, चाहे पंचायत के लोकतांत्रिक संस्थाओं में काम करने वाले लोग रहें, नगरीय क्षेत्र में लोग काम करने वाले हैं, उन सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं में काम करने वाले लोगों की भागीदारी बनकर हम राजस्थान के विकास का रोडमैप कैसे बना सकते हैं। आज राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रदेश तो है सही, लेकिन गौरवशाली इतिहास भी राजस्थान का रहा है। मुझे खुशी है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में जहां इसकी विरासत को हम संरक्षण कर रहे हैं, उसके साथ नए आधुनिक राजस्थान बनाने का उनका प्रयास भी महत्वपूर्ण है। और उन्होंने 2 बजट में अपने विचारों को दिया है कि हम राजस्थान की कल्पना कैसी कर रहे हैं। राजस्थान का विकास आधारभूत विकास के साथ, सामाजिक विकास के साथ, समाज के उपेक्षित गरीब व्यक्तियों के जीवन को कैसे बदल सकते हैं। इसी राजस्थान से अंत्योदय योजना शुरू हुई थी, जिसमें समाज जीवन में परिवर्तन का एक पहलू बना था, जो पूरे देश, पूरे विश्व में जिसकी योजनाओं का लाभ मिला था। इसी तरीके से मुझे आशा है राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भी इसी तरीके से कुछ ऐसी योजनाएं जो देश के लिए पहल बन सके, जिसमें समाज के वंचित, गरीब, उपेक्षित लोगों के जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। जैसा हमारा इतिहास रहा है, जैसी हमारी विरासत रही है, उसी तरीके से हमारी विधायी संस्थाओं का भी इतिहास गौरवशाली रहा है। मुझे भी इस विधानसभा का सदस्य होने का मौका मिला है और मुझे खुशी है कि इस विधानसभा के सदस्य के नाते जो मुझे अनुभव मिले, जो मुझे यहाँ से प्रेरणा मिली, जो मुझे यहाँ से सीख मिली, मैंने कोशिश की कि देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर इस तरीके से प्रपाटी परंपराओं को शुरू करें, जिससे लोकतांत्रिक संस्थाओं में चर्चा संवाद का माहौल बने। सहमति असहमति हमारी लोकतंत्र का विशेषता है, विचारों की भिन्नता भी है, अपने अपने राजनीतिक विचारधारा भी होती है, लेकिन संसद हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे पंचायत हो, नगर पालिका हो, इन सब लोकतांत्रिक संस्थाओं में एक प्रयास करना चाहिए कि हम चर्चा करें, संवाद करें, विचारों का मंथन करें। जितना विचारों का मंथन होगा, जितनी सहभागिता होगी, जितने विचार आएंगे, उतने ही हम सर्वश्रेष्ठ काम कर पाएंगे। इसलिए सरदार पटेल जी ने एक बार कहा था कि एक जहाज में कुछ लोगों के विचार से, कुछ लोगों की लापरवाही से वो जहाज डूबने के कगार पर था, लेकिन उसी जहाज को जब ने सामूहिकता से विचार किया तो वो जहाज किनारे पहुंच गया। यही लोकतंत्र है।
लोकतंत्र की ताकत कितनी बड़ी भारत के अंदर कि हमने 75 वर्ष की इस लोकतंत्र की यात्रा में इन्हीं संस्थाओं से हमें खुशी है कि पंचायत राज जैसी संस्थाओं का उदय भी राजस्थान से हुआ। इसलिए राजस्थान तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी जननी है। हमारे राजा महाराजाओं के राज हुआ करते थे, उसमें भी लोकतंत्र हुआ करता था। इसलिए लोकतंत्र कोई आजादी के बाद का लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र हमारी विरासत में रहा है, लोकतंत्र हमारी कार्यप्रणाली में रहा है। इसीलिए मैं राजस्थान के विधानसभा के अंदर भी ये अपेक्षा करता हूं कि गतिरोध होता है, मत विचारों का मत भिन्नता भी होती है, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि हम गतिरोध को कैसे समाप्त कर सकते हैं। हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए, हमारा विचार कैसे होना चाहिए, हमारा भाषा विचार हमारी अभिव्यक्ति कैसी होनी चाहिए। हमें जनता ने 8 करोड़ जनता ने चुनकर भेजा है अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करने के लिए, अपनी आकांक्षाओं की, अपनी कठिनाइयों की, अपनी चुनौतियों को समाधान करने के लिए। इसलिए मंच, ये विधानसभाएं इस काम के लिए होना चाहिए। व्यक्ति रूप से आरोप प्रत्यारोप के लिए विधानसभाएं लोकतंत्र के मंच नहीं होना चाहिए। और मैं हर मंच पे कहता हूं, जब हमारा संसदीय लोकतंत्र का मंच विधानसभा के अध्यक्षों और लोकसभा राज्यसभा के मंचों का पीठासीन अधिकारी सम्मेलन भी हम बार बार ये चर्चा करते हैं कि सहमति असहमति, आरोप प्रत्यारोप, विचारों की भिन्नता, विचारधाराओं की, ये तो ताकत है। लेकिन आजकल विधानसभा में नियोजित तरीके से गतिरोध होने लगा, लोकसभा में नियोजित तरीके से गतिरोध होने लगा। सुबह आकर इस योजना से आना कि आज विधानसभा नहीं चलने दें, लोकसभा नहीं चलने दें, ये नियोजित तरीके का गतिरोध लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। हमें अगर लोकतंत्र को सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है, लोकतंत्र को जनता के प्रति जवाबदेही बनाना है, जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप बनना है और जनता की भावनाओं के अनुरूप विधायी संस्थाओं को बनाना है, तो हमें लोकतंत्र के अंदर चर्चा संवाद करना चाहिए, सहमति असहमति पूरे विचारों के साथ अभिव्यक्ति करना चाहिए, लेकिन सदन चले इस तरीके का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि राज्य विधानसभा से ये विचार लोकतंत्र की पंचायत में जाएगा, नगरीय विकास में जाएगा। मैंने तो विधानसभा अध्यक्ष से कहा है कि जितनी लोकतांत्रिक संस्थाएं, उन सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं में गतिरोध समाप्त कर चर्चा संवाद का केंद्र बनना चाहिए। और ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्लब इसी चर्चा का संवाद का केंद्र बनेगा। जब विधानसभा में कभी असहमति गतिरोध होगा तो अनौपचारिक चर्चा के लिए आप इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आएंगे, अनौपचारिक चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे। और यूं भी अनौपचारिक चर्चा संवाद करने की परंपरा राजस्थान में रही है। राजस्थान में पक्ष विपक्ष की बहुत गौरवशाली परंपरा है और इस गौरवशाली परंपरा को हमें आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जब गतिरोध हो, हम अनौपचारिक रूप से बैठें, चर्चा करें और उसका समाधान करने का प्रयास करें। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब इसीलिए है, ये अन्य औपचारिक अन्य क्लब की तरह नहीं है कि हम यहाँ पर संगीत गीत मनोरंजन के लिए आए। ये एक संविधान क्लब है और संविधान की मर्यादाओं प्रतिष्ठा के अनुरूप इस क्लब का संचालन होना चाहिए। यहाँ पर देश विदेश की सेमिनार होना चाहिए, लोकतंत्र पर चर्चा संवाद होना चाहिए, हर वर्ग के लोगों के संवाद चर्चा के होना चाहिए। और इसको हम किस तरीके से इसका संचालन करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये क्लब इसी सार्थक चर्चा संवाद का केंद्र बनेगा और हम अधिकतम जनभागीदारी, लोगों के अधिकतम विचारों का समाहित करते हुए ये कल्प एक प्रेरणा का स्थल बने, ताकि देश के अंदर हम ये कह सकें कि राजस्थान में लोकतंत्र में अनौपचारिक चर्चा संवाद से लोगों की और भागीदारी बनाकर हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया से राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।